नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और जिनको हम डिस्कस करेंगे दो वर्षों के सेट के रूप में। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे 2020 और 21, फिर बात करेंगे 2019 और 18। इस तरीके से हम कम से कम 6 साल के पेपर्स को डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और मैं इंक्लूड करूँगा बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2020 का ये पेपर है और इसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि स्लाइड तैयार करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। देखिए, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हम अपलोड करके रखते हैं, इंस्टॉल करके रखते हैं, जिससे हम बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। उसमें से अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, हम स्लाइड बनाते हैं, यानी हम PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्टर पे उसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से दिखाया जाता है। कोई भी अगर चीज़ नोट्स वगैरह होंगे या कोई फिगर वगैरह है दिखाया जाता है तो स्लाइड के माध्यम से उसको आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, MS पावर पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि डेटाबेस के तत्व क्या है, यानी एलिमेंट ऑफ डेटाबेस। तो हम जानते हैं कि फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, ये सभी जो हैं ये डेटाबेस के एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट हो जाता है। अगर थोड़ी सी बात करें डेटाबेस क्या होता है, तो हम जानते हैं कि डेटाबेस क्या होता है, फाइलों का एक संग्रह होता है। इसका मतलब कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स डेटाबेस कहलाता है। अभी किस तरीके से बनता है, तो जो फाइल होता है, फाइल को रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड को फील्ड बनाता है, फील्ड को कैरेक्टर्स यानी वर्ण बनाते हैं, और वर्ण कैसे बनता है, ये बाइट की मदद से बनता है, और जो बाइट है वो बिट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें डेटाबेस के बारे में तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड, ये एलिमेंट्स तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण यानी डेटा स्टोरेज के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम देखें, पेन ड्राइव है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास पेन ड्राइव होती है तो हम लैपटॉप से या फिर मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके डेटा को उसमें स्टोर कर लेते हैं। दूसरा हार्ड डिस्क है। हमारे पास हार्ड डिस्क भी होती है 1 टेराबाइट की, 2 टेराबाइट की, 3 टेराबाइट की। तो उसके अंदर भी अपने हम सारी फाइल्स को रखते हैं। अगर बात करें लाइट पेन के बारे में, तो लाइट पेन एक इस टाइप से पेन होता है जिसका उपयोग खासकर पहले वाले कंप्यूटर्स की जो स्क्रीन होती थी उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो लाइट पेन जो है वो किसी प्रकार से स्टोरेज नहीं करता है किसी भी डेटा का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर भी मेमोरी कार्ड लगा होता है जिसमें डेटा स्टोर होता रहता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रचार के लिए संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन उपकरण उपयोगी है। कम्युनिकेशन यानी किन्हीं लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन वार्तालाप होता है, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं, तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो उपयोगी है, टेलीफोन या मोबाइल? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उपयोगी है। उसके अलावा देखें अगर स्पीकर यानी परिवीक्षण उपकरण, बिल्कुल सही बात है। फैक्स सेवाएं, फैक्स सर्विसेज, सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी इन तीनों तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो इंटरनेट के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, कौन है फाउंडर ऑफ इंटरनेट? तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो पहला है बिल क्लिंटन। ये अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे, तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद बिल गेट्स की अगर बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जिसमें हमारे लैपटॉप जो विंडोज़ वगैरह होते हैं, विंडोज 7 है, विंडो 8 है, 10 है सिस्टम में, डेस्कटॉप में, वो कंपनी के को फाउंडर हैं ये। तो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लियोनार्ड क्लोनरॉक के बारे में, तो इनको हम कह सकते हैं, कुछ बुक्स में इनके बारे में भी लिखा जाता है कि ये फाउंडर हैं यानी ये फादर हैं किसके, इंटरनेट के। लेकिन अगर हम थोड़ा और देखें, गूगल पे सर्च करेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा विंडसर्फ। ठीक है, आपको लिखा मिलेगा विंडसर्फ, जो साथ में रॉबर्ट ई कान, इन लोगों ने जो है, ये लोग कहे जाते हैं इंटरनेट के
जन्मदाता। तो विंड सर्फ जो है हमारा आंसर इसके हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें ये विंड सर्फ तो दिया नहीं गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर विंड सर्फ दिया जाता तो विंड सर्फ इसका आंसर हो जाता। तो हम लोगों ने 2020 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस हमने कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं 2021 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि एजुसेट क्या है। एजुसेट का मतलब क्या होता है? एजुसेट एक प्रकार का सैटेलाइट होता है। इसका मतलब अब यहाँ पे आप देखेंगे एजू और सेट ये बना हुआ है एजुकेशन से, यानी जो एजू है इसका मतलब होता है एजुकेशन और सैट का मतलब सैटेलाइट। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन सैटेलाइट की तो नाम आता है जीसैट 3 की, क्योंकि इसको एक विशेष पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था। इसका मतलब कि हमारे इंडिया में जो एजुकेशन पर्पस है उसको दूर दराज तरीके से जो एजुकेशनल प्राप्त कर रहे हैं उसको हम लोग और आसान बनाएं, और इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन की, ताकि दूर दराज जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो उसके लिए उनके लिए एजुकेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम जीसैट 3 रखा गया था, और जिसका पर्पस था कि एजुकेशन को दूर दराज तरीकों तक पहुंचाया जाए कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सैटेलाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें कहा गया कि इनमें से सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है? हम जानते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। जैसे आप लोग गूगल पे कोई चीज़ टाइप करते हैं और लिखते हैं तो उस पर बहुत सारा डेटा खुल के आ जाता है। जैसे सपोज अगर आप लोग गूगल पे टाइप करेंगे इनसाइट्स स्टडी फोरम, तो वहाँ पे इनसाइड स्टडी फोरम के बारे में जानकारी आ जाएगी, या आप कुछ भी सर्च करते हैं जानकारी दे देगा। तो ऐसे जो भी इंजन हैं जो सर्च के लिए बनाए गए हैं, आप कुछ भी वहाँ पे टाइप करते हैं सर्च पूरा डेटा खुल के आ जाएगा, जो भी जानकारी आप चाहेंगे, तो वो होते हैं सर्च इंजन। अब ये आप किस में कर सकते हैं? तो विंग में आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विंग होता है। तो फिलहाल यहाँ पूछा है कि नहीं है। विंग किसका है? तो विंग माइक्रोसॉफ्ट का है, यानी जिसका विंडोज़ है उसी का विंग है। उसके अलावा अगर बात करें हम गूगल की, तो गूगल जो है ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, और अगर देखें तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है पूरी दुनिया का। गूगल की अगर बात करें कि पेरेंट कंपनी कौन है, तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट है। अगर बात करें फायरफॉक्स की, तो फायरफॉक्स एक प्रकार का ब्राउज़र है। जैसे हम देखें कि हमारे सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होता है, तो क्रोम क्या है? आप अगर क्रोम पे किसी चीज़ को सर्च करेंगे तो क्रोम क्या करता है, वो आप उस पर ब्राउज़ करते हैं। ठीक है, तो क्रोम क्या है? ये भी एक प्रकार का ब्राउज़र है, ये एक सर्च इंजन नहीं है। उसी प्रकार फायरफॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। याहू की अगर बात करें तो याहू भी क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगर यहाँ पे याहू की जगह पे पूछ लेता बाइडू, अगर यहाँ पे पूछ लेता बाइडू क्या है, तो बाइडू भी हो जाता सर्च इंजन। क्योंकि अगर हम बात करें बाइडू के बारे में तो बाइडू किस कंट्री का है? चाइना का है। लेकिन हमारा इंडिया का अपना कोई ऐसा सर्च इंजन नहीं है, और ना ही कोई ज़बरदस्त ब्राउज़र है इंडिया का। हम लोग केवल दूसरे देशों के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिपेंड हैं, अपनी हम कोई भी चीज़ ऐसी नई नहीं बना रहे हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहा गया कि विकिपीडिया क्या है? विकिपीडिया क्या है? आप लोग वीडियो देखने के बाद सर्च करेंगे विकिपीडिया के बारे में। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, आपने अगर कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करी तो मोस्टली ये चांसेस हैं कि विकिपीडिया पे उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। इसका मतलब विकिपीडिया एक प्रकार का एनसाइक्लोपीडिया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाता है। एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सभी प्रकार की जानकारी हो। ठीक है, हम लोग कभी कभी कह भी देते हैं कि क्या आप एनसाइक्लोपीडिया हो। इसका मतलब क्या है कि एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर बहुत सारे विषयों की जानकारी एकत्रित हो, इकट्ठा हो, उसको हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। तो जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, अगर मान लेते हैं हमने गूगल पे सर्च किया मैंगो, आम, तो आम के बारे में विकिपीडिया पे पेज खुल के आएगा। उसमें आम के बारे में, आम के वैरायटी कौन कौन सी हैं, कहाँ पे आम पाया जाता है, कहाँ ओरिजिन है, मतलब आम के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी विकिपीडिया पर। तो विकिपीडिया एक प्रकार का पेज है जिसपे बहुत कुछ जानकारी अपलोडेड है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें कि विकिपीडिया क्या वेब ब्राउज़र है? नहीं है। सर्च इंजन है? नहीं है। वायरस है? नहीं है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा वायरस है,
उसका नाम आप लोग जान लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लव यू, तो इसका मतलब क्या है कि जो आई लव यू है वो एक प्रकार का वायरस का नाम है। अगर ऐसे आपसे पूछ ले एग्जाम में कि आई लव यू क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या सर्च इंजन है, या वेब ब्राउजर है, तो आप क्या बताएंगे? ये कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का वायरस है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है। तो डीवीडी को हम क्या बोलते हैं? डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका विस्तृत रूप क्या होता है। हम जानते हैं कि डीवीडी को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? डिजिटल वेक्टर, तो ये गलत हो जाएगा। डिजिटल वॉल्यूम गलत हो जाएगा। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी जो इसका है करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया कि CD रोम। सबसे पहले अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो हम जानते हैं CD का मतलब क्या होता है? CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD होता है। और रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम से और रैम से हम लोग भली भांति परिचित हैं। अगर हम बात करें, एक और होता है जिसको हम कहते हैं रैम। तो रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, CD मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि आखिरकार रोम में और रैम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब क्या होता है? रोम होता है। और जो रैम होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो रोम होता है इसमें डेटा स्टोर होता है स्थायी रूप से, यानी जो हमारी फोटोज़ वगैरह होती हैं, जो PDF वगैरह हमारे फ़ोन में रहती हैं, वो रोम में स्टोर होती हैं, इसीलिए रोम ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें रैम के बारे में, तो हमारे मोबाइल में जो रैम होता है वो आमतौर पे 4 GB हो सकता है या फिर 6 GB का रैम हो सकता है। तो रैम जो होता है इसके अंदर डेटा स्टोर होता है टेम्परेरी, और ये हाईली वोलेटाइल होता है। इसका मतलब कि जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, कोई एप्लीकेशन ओपन करी, तो उस एप्लीकेशन का सारा डेटा वो स्टोर कर लेता है टेम्परेरी, और जैसे क्लोज करेंगे सारा डेटा गायब हो जाएगा। लेकिन जो रोम होता है ये हमारे फ़ोन में ज़्यादा मेमोरी होती है, और इसके अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं ज़्यादा मात्रा में, और वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहता है जब तक हम उसको डिलीट ना करें तब तक। जैसे सपोज अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, मान लेते हैं कि हमने कोई फ़ोन लिया है रेडमी का या फिर रियलमी का, तो उसके अंदर अगर 6 GB रैम है तो उसके अंदर 128 GB रोम होती है। ठीक है, तो 128 हम बोलते हैं ना, कि हम अक्सर बोल देते हैं कि 6 GB और 128, तो 128 क्या होता है? वो रोम होता है, और वो ज़्यादा हमेशा होता है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही होता है कि एक डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी बेसिस पे, और एक डेटा को स्टोर करता है स्थायी रूप से, परमानेंटली। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बर्निंग। जब भी CD रोम में फाइल को कॉपी किया जाता है तो वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, वो बर्निंग कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम बाकी के जो भी पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स में, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।